नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं। बिहार की राजनीतिक गलियारों की आज सबसे बड़ी खबर ये रही कि बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लालू परिवार के बेहद खास आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लालू प्रसाद के खास रहे हैं सुनील सिंह, उनकी एक पहचान यह भी है और इसीलिए बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब गर्माहट है। आरजेडी ने भी खूब बवाल काटा है सुनील सिंह की सदस्यता जाने पर। तो सर से बात करेंगे। सर, बड़ा बवाल है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, नीतीश कुमार से दुश्मनी भारी पड़ गई क्या सुनील सिंह को? निश्चित रूप से बात तो यही हुई जी आज मानसून सत्र का आज अंतिम दिन था जी और वो राजद के विधान परिषद में मुख्य सचेतक हैं। आप बिहार विधान परिषद के भवन के सामने ही आज चर्चा कर रहे हैं। जी तो इस सत्ता के गलियारे में, विधान परिषद के कॉरिडोर में, विधानसभा के कॉरिडोर में तो आज यही चर्चा का विषय रहा। जी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई कहते हैं, वो तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हैं राबड़ी देवी। जी परिवार से निकला, पार्टी के वो कोषाध्यक्ष भी हैं। अब वो बात सही है कि पिछले दिनों जब से परिषद में आए सुनील सिंह तो नीतीश कुमार पर कुछ ज्यादा ही हमलावर हुआ देखते थे। हर चर्चा में मुख्यमंत्री निशाने पर होते थे और अभी फरवरी के सत्र में जो बजट सत्र था उसमें उनकी कुछ ऐसी टिप्पणी हुई जिसको माना गया कि मुख्यमंत्री का मानहानिजनक टिप्पणी उन्होंने। अब उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मुख्यमंत्री का जो आव भाव इन दिनों देखने को मिलता है उसकी भी नकल की सामने उनके। ये लोगों को थोड़ा सा उनका ये व्यवहार, संसदीय आचरण अच्छा नहीं लगा लोगों को, हाउस को, पूरे हाउस को। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें बहुत कुछ कह दिया कि भाई 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई मुखिया का चुनाव नहीं लड़े, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता उनको पलटू चाचा के रूप में कहती है। ये सब भी बातें की। अब मुख्यमंत्री के सामने ये बात की तो सदन भी हतप्रभ था और तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर उनको बार बार मना कर रहे थे। ये सारे आरोप मैं नहीं कह रहा हूँ, जो विधान परिषद की आचार समिति है और उसमें जदयू के विधान पार्षद हैं डॉक्टर राम बच्चन राय, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी हुई है। कमेटी ने ये शिकायत, परवेश सहनी एक मेंबर हैं जदयू के, उन्होंने शिकायत की थी कि इनका आचरण, संसदीय आचरण बहुत गड़बड़ रहा है, इनकी मेमोरी विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और समिति ने उनसे पूछताछ की। उसमें सुनवाई के दौरान 4 सुनवाई की तिथि को तो वो आए नहीं सुनील सिंह, और 5वीं बार जब आए तो उन्होंने आचार समिति की वैधानिकता पर ही सवाल उठाया। ये किस कानून संविधान से कमेटी बनी है? फिर उन्हें यहाँ तक कहा कि ये मैं समिति की जो 112 पन्ने की रिपोर्ट आई है उसके हवाले ये बात मैं कर रहा हूँ दर्शकों के हित, कि उसमें यह भी कहा कि किस संविधान के अनुच्छेद के तहत ये कमेटी बनी है, इसको क्या अधिकार है। मुख्य सचेतक के नाते हमें तो राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, सुविधा मिली हुई है, और इस सभापति आप जो हमसे पूछताछ रहे हैं, आपको कौन सा ये अधिकार मिला हुआ है? ये तो एक तरह से उन्होंने, भाव ये था उनका कि दरोगा जो है एसपी की जांच करे, ऐसा कुछ भाव ये है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। हाँ, और कुल मिला जुला कर ये सारी बातें हुई। अंतः समिति ने रिपोर्ट दी कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, ये सदस्य रहने योग्य नहीं है। ये रिपोर्ट कल सदन में, परिषद में पेश हुआ था और सभापति ने आज सदन में जब वॉइस वोट से परिषद की उस सिफारिश को सहमति लेनी चाहिए तो राजद के सदस्य राबड़ी देवी सहित जो विपक्ष के नेता हैं, लोगों ने इसका विरोध किया। फिर ध्वनि मत से, कहिए कि बहुमत से, वो प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और उनकी न सिर्फ मेमोरी समाप्त हो गई, विधान परिषद सचिवालय ने आज बाकायदा उसकी अधिसूचना जारी की और विधान परिषद के सदस्य की वो सीट आज से ही खाली भी हो गई। एक और सदस्य हैं परिषद के, 2 सदस्यों पर आरोप था। एक सदस्य है मोहम्मद सोहेब, तो उनके बारे में भी कमेटी, आचार समिति ने जांच की थी। उन्होंने माफी मांग लिया था कि हमसे भूल हो गई, हम नए सदस्य हैं, हमारा अनुभव कम है। तब भी समिति ने, आचार समिति ने सिफारिश की कि नहीं, माफी तो इन्होंने मांग ली है, तब भी ये इनको कुछ न कुछ सजा दी जानी चाहिए। तो 2 दिन के लिए जो अगला सत्र होगा उसमें 2 दिन के लिए फर्स्ट 2 डेज वो निलंबित रहेंगे। तो ये एक परिस्थिति आज आई है। ये राजद के लिए बड़ा झटका है। अभी पिछले दिनों तो राजद ने ही, इसी सुनील सिंह ने मुख्य सचेतक के नाते रामबली सिंह चंद्रवंशी
की मेमोरी समाप्त की गई थी। इन्होंने शिकायत की थी कि वो दल अनुशंसा नहीं, पत्र ही दिया था। जी। और उस समय तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सुनवाई की और उनकी मेमोरी समाप्त की, जो सीट खाली हो गई। तो भगवान सिंह कुशवाहा जो जदयू के बन गए, जदयू के एमएलसी। अब वो सुनील सिंह की सीट खाली हो गई है। फिलहाल उस सीट के लिए फिर वो विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे, तो वो सीट फिर सत्तारूढ़ राजग को मिल गया है। तो बिहार विधान परिषद के इतिहास में ये पहली बार किसी सदस्य के कंडक्ट को लेकर उसकी सदस्यता समाप्त की गई है। और आचार समिति जो बनी, नीतीश कुमार ने पहली बार जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, वो जब जीतन राम मांझी को बैठाया था, उसी समय परिषद में आचार समिति पहली बार बनी। उसके खुद नीतीश कुमार अध्यक्ष। अब उसके बाद फिर अभी राम बच्चन राय हैं, और राम बच्चन राय तो अब उपसभापति हो गए हैं। वो नए आचार समिति के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन आचार समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी, उसमें विस्तार से इसका न सिर्फ 13 फरवरी को जो कार्यवाही हुई थी, कार्यवाही के दौरान जो भी कुछ सुनील सिंह ने बातें की थी, परिषद सभापति ने जो कुछ कहा था, पूरी कार्यवाही उनके उस आरोप में चर्चा किया गया है। एक मुझे लगता है कि शायद सुनील सिंह इसको लेकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। उन्होंने कहा भी कि ये लोकतंत्र का गला घोटा गया है, राजद तो यही आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, तो कल ही बिस्कोमान का जो निदेशक परिषद है उसको भंग करके, और वहाँ एक आईएएस अधिकारी हैं, उनको वहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। बिहार में बिस्कोमान की बड़ी प्रतिष्ठा है। एक सिल्क संस्कारी संस्था है जो यहाँ का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, उसकी पश्चिम साइड में बड़ी बिल्डिंग है। पटना के जो कुछ ऊंची इमारतों में बिस्कोमान की गिनती होती थी, अब तो कई और बिल्डिंग बन चुके हैं। और कभी वो तपेश्वर सिंह उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी परिवार से आते हैं सुनील सिंह। अब 2 टर्म तो रह चुके थे, चुनाव होने वाला था, तो चुनाव ही वहाँ अभी स्थगित करा दिया गया था। पहले ही वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आरओ थे, उन्होंने चुनाव स्थगित करा दिया था। तो कुल मिला जुला करके राजनीतिक झटका भी लगा है, और सुनील सिंह को वहाँ प्रशासनिक झटका भी लगा है कि वहाँ बिस्कोमान के अध्यक्ष की भी कुर्सी छीन गई। तो ये राजद के लिए अब सियासी गलियारे में आज ये निश्चित इसकी चर्चा तो होगी ना, कि पहली बार किसी सदस्य की मेमोरी गई है। ये खासकर अब दूसरे सदस्यों के लिए भी सबक है, उदाहरण है, नहीं सबक है, लेसनिंग है कि आप यदि सदन में, परिषद में आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध में आपका आचरण, बात, व्यवहार कहीं न कहीं संयत होना चाहिए, नहीं तो उनके लिए भी आचार समिति बैठ जाएगी। तो सीमा लांघेंगे तो फिर कड़ी कार्रवाई मेमोरी जाएगी, मेमोरी कार्रवाई जा सकती है। जो अधिकतम कार्रवाई हो सकती है वो हो जाएगी। बहुत बहुत